हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुरकानी, पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज एक पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख करके और सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो घटना ये थी कि एक बच्चे ने छोटी सी बात पर किसी ने उसको ये कह दिया कि तुमने ऐसा काम किया है, यानी चोरी का काम किया है। तो दोस्तों उसने सुसाइड कर लिया। वो गया जंगल की तरफ और जाने के बाद दोस्तों उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हुआ कि क्यों छोटी छोटी सी बातों पे लोग इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात मेरे अंदर बहुत दिनों से चलती रही। और क्या आपके भी दिमाग में ऐसे सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी में अब कुछ जीने लायक नहीं रह गया है? दोस्तों ज़रा सोचिए कि ये क्या है। आपने एक छोटी सी बात को ओवर थिंकिंग कर करके उसको पहाड़ बना दिया है। लेकिन दोस्तों वो शायद बात इतनी बड़ी नहीं थी। आपको सोचने की ज़रूरत है कि शायद वो इतनी बड़ी बात नहीं थी और आपने उसे बार बार सोच करके बहुत बड़ा बना दिया है। इसी तरीके से दोस्तों एक राजा ने कहा कि कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं गम में देखूं तो खुश हो जाऊं और जब खुशी में देखूं तो गम में हो जाऊं। तो दोस्तों कौन सा शब्द लिखा था पता है आपको? वो शब्द ये था कि ये दिन भी गुजर जाएगा। अगर गम है तो ये दिन भी गुजर जाएगा और अगर खुशी है तो ये दिन भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों इससे बताने का मकसद ये है कि जो आपके साथ तकलीफ़ें हैं, मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया होगा, आपने बहुत सारा पैसा उधार लिया होगा, आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो जीने लायक ही नहीं हूँ। बट दोस्त ऐसा नहीं है। ये आप अपने नज़रिए से आप सोच रहे हैं, ये आप अपने एंगल से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद लोगों की नज़र में आपकी इज्जत है और फिर हम तो कहते हैं कि दुनिया कहती रहेगी मेरे दोस्त आपको आगे बढ़ना होगा। मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों कि मेरी जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो पढ़ाई लिखाई से शुरुआत हुई। फिर मैं अरब गया और वहाँ भी मैं टीचिंग करता था, इंडिया में भी मैं टीचिंग करता था। और उसके साथ साथ दोस्तों फिर मैंने ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी। मेरे साथ दोस्तों बहुत सारे हालात आए, बहुत सारी सिचुएशन आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। दिमाग में कभी कभी ऐसे ख्याल आते थे कि यार दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, दुनिया छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड के अंदर ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन दोस्तों उन सब चीज़ों का मैंने सामना किया और डट करके खड़ा रहा। आज दोस्तों मैं कई कंपनियों में ट्रेनिंग देता हूँ एक कोच के हिसाब से, और लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक कैरियर काउंसलर हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और मेरी आए दिन वेबिनार लगे हुए होते हैं, मेरी ट्रेनिंग लगी होती है, अलग अलग लोगों को मैं सिखाता रहता हूँ और उनको ट्रेंड करता रहता हूँ। दोस्तों शायद ये जो मर्तबा है, ये जो मकाम है, एक टीचर, काउंसलर और उसके साथ साथ ट्रेनर, कोच बनना दोस्तों इतना आसान सफ़र नहीं था। और फिर दूसरी चीज़ ऊपर से पैसों की प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों का दोस्तों सामना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसे कोई भी थॉट्स आते हैं उनका डट करके सामना कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने हथियारों को डाल दीजिए और मायूस बन के लेटे लेटे सोचते रहिए, बैठे बैठे सोचते रहिए, दोस्तों में उसका तज़किरा करते रहिए, यार मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया। दोस्तों ये भीड़ करती है, आपको उस भीड़ से निकलना है।
आपको अपने आप में झांकना है, थोड़ी देर महसूस कीजिए, सोचिएगा। अगर कोई ऐसे थॉट्स आते हैं या आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों अपने लंबी गहरी आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे उसे रिलीज करना, अपने आप को रिलैक्स करना है। एक अभी मैं एक्टिविटी कराऊं, अपने हाथों को ऐसे नीचे रखिए या ऐसे बांध लीजिए और अपने सर को ऐसे नीचे करिए। अभी कीजिए इसी वक्त, और सोचिए अपनी परेशानियों के बारे में। जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, ऐसे हाथ नीचे करिए और ऐसे नीचे करके सर कर लीजिए और सोचिए अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में। आपने कितना उधार लिया, आपके साथ कितना कर्ज है, किसी ने आपकी इंसल्ट की है, बहुत सारी चीज़ें है ना, उन्हें सोचिए ऐसे करके। अब 1 मिनट, अब आप अपने हाथों को इस तरीके से कीजिए और ऊपर देखिए और उन परेशानियों को सोचिए जो अभी आप सोच रहे थे, सर नीचे करके। और हाथ को उठा के रखिए, ऐसे सीने को थोड़ा सा उठा के रखिए। आप देखेंगे कि जब आप सर झुका करके सोच रहे थे तो उस वक्त वो परेशानियां बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, और जब आप सर उठा करके सोचते हैं तो वो परेशानियां छोटी हैं और आपको ये लगता है कि यस, मैं इन चीज़ों का सामना कर सकता हूं। दोस्तों, जब बॉडी लैंग्वेज बदलता है तो आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है, और जब सोचने का तरीका बदलता है तो बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, समस्याओं को आपने सोच सोच करके दोस्तों बड़ा कर दिया होता है। ज़रा एक बार सोचिए कि क्या इतनी बड़ी दिक्कतें हैं जितना आप सोच रहे हैं। हम कहते हैं दोस्तों, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े हालात क्यों ना हो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हथियार डाल दीजिए और मायूसी से पड़े रहिए और ये परेशानी फिर ख़त्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप उठिए, मेहनत कीजिए और जो भी दिक्कतें हैं उनका सामना करके उससे आगे बढ़िए। जो भी परेशानियां हैं उन्हें ख़त्म कीजिए। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आप अकेले परेशानियों से नहीं लड़ रहे हैं। लोग उन्हीं को सलाम करते हैं, लोग उन्हीं को विजेता कहते हैं, लोग उन्हीं के लिए तालियां बजाते हैं जो परेशानियां और स्ट्रगल करने के बाद और परेशानियों के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं। वही इस दुनिया के अंदर विजेता कहलाते हैं और कामयाब इंसान कहलाते हैं। और जो लोग अपने हथियारों को डाल करके लेट जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, उन्हें दुनिया पूछती नहीं है। तो आपको विजेता बनना है, आपको कामयाब इंसान बनना है। दोस्तों, ऐसे कोई भी थॉट्स हैं उन्हें निकाल दीजिए, और किसी दिन मैं ऐसी एक्टिविटी कराऊंगा कि माइंड के अंदर से वो थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा 90% तक निकल जाएंगे और आप एकदम फ्रेश माइंडसेट वाले इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे और भी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।